हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई एशियन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11A। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11A। इसको डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्वाड्रिलेटरल्स के, उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो भी डिस्कस करेंगे, और सारे इसके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है हर एक इंडिविजुअल क्वाड्रिलेटरल के, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इनके प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल जो है, लेटरल को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, तो पहला हम लेंगे रेक्टेंगल, दूसरा हमारा है स्क्वायर, थर्ड हम बोलेंगे रोम्बस, फोर्थ हमारा हो गया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के बाद हमारा ट्रेपेजियम है, और फिफ्थ हमारा आएगा काइट। ठीक है, ओके, ये 5 क्वाड्रिलेटरल्स हैं। उसमें हम देखेंगे रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ है, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, रोम्बस की, पैरेललोग्राम की, ट्रेपेजियम की, काइट की। अब देखो, पैरेललोग्राम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, आइसोसेलस ट्रेपेजियम। ठीक है, और एक आपका होता है ट्रेपेजियम विथ 1 पेयर ऑफ इक्वल बेस एंगल। ठीक है, ट्रेपेजियम एक होगा आपका, जस्ट ऐसे बोल सकते हो कि सिंपली आप बोल सकते हो एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम। ठीक है, विथ 1 पेयर ऑफ इक्वल बेस एंगल। ठीक है, विथ 1 पेयर ऑफ इक्वल बेस एंगल। हम समझाएंगे ये क्या बोला जा रहा है। ठीक है, बेस एंगल। ठीक है, ओके, चलो अभी ये सारे हमें डिस्कस करना है। चलो, इसमें हम लोग एक और पॉइंट होता है ट्रेपेजियम को, और एक 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक और पार्ट लिख लो, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बेस एंगल इक्वल, उसके बेस एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसके बेस एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हो आइसोसेलस ट्रेपेजियम, इसमें क्या होगा, बेस एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो साइड में बेस एंगल्स इक्वल। ठीक है, हो गया, यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट है। अब चलो, हमें ट्रेपेजियम के बारे में सारा 3 प्रकार के ट्रेपेजियम होते हैं उनको हमने देख लिया है। अब इसके बारे में इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में जनरली आपने पढ़ रखा है कि रेक्टेंगल के 4 साइड, ऑफ कोर्स क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स हैं तो 4 साइड्स होंगे, इसके 4 साइड्स हैं, और इनके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो इनके अपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये और ये इक्वल होगा, और ये इक्वल होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ डायगोनल्स जो होंगे AC और BD, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और डायगोनल AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा O पॉइंट में, तो यहाँ पर हमारा AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बाइसेक्ट कर रहा है AB और AC और BD जो बाइसेक्ट हो रहे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा कि AB जो है वो DC के इक्वल है, और AD जो है वो BC के इक्वल है। और साथ ही साथ हमें पता है कि इसके एंगल्स भी क्या होते हैं, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड करता है ना। इसके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ओके, और साथ ही साथ एक और चीज़ आप याद रखो कि इनके जो एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये और ये साइड इक्वल है। ध्यान देना, ये और ये साइड इक्वल है, तो ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। उसी तरीके से ये और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है,
और हमें पता क्या है कि ए बी जो है वो पैरेलल होता है किसके सी डी के, और ए डी जो है वो पैरेलल होता है बी सी का। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ध्यान दो यहाँ पर, मतलब एंगल 1 और 2 में नाम दे दो तो एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी ग्रीन कलर से जो मैं एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो सारे इक्वल हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो रिमेनिंग बच गए एंगल्स, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये सभी भी इक्वल ही रहेंगे। मतलब यहाँ पे अगर मैं नेमिंग कर दूँ 5, 6, 7, 8 तो ये भी इक्वल है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने बता दिया रेक्टेंगल की यही प्रॉपर्टीज़ है। दो एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर में हम देखेंगे कि स्क्वायर में क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इसके जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये इक्वल है। साथ ही साथ इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। और साथ ही जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ए सी और बी डी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, ओके, ये चीज़ हमें पता चल गई। नाउ नेक्स्ट हमें क्या पता है कि इन दो साइड्स के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो बता रही हूँ। यहाँ पर जो बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी एंड डी को। जो बी डी साइड है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी और डी को। जो डायगोनल बी डी है वो एंगल बी और डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। उसी तरीके से डायगोनल एसी जो है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स सारे एंगल्स तो इक्वल ही थे, तो हर कोई कितने एंगल का होगा, तो 45 डिग्री का होगा ना। ये भी 45 डिग्री, सारे जितने भी रेड कलर के एंगल दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे वो सभी कितने के होंगे, 45 डिग्री के होंगे। ठीक है, स्क्वायर की ये प्रॉपर्टीज है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में, नेक्स्ट रोम्बस में। ठीक है, रोम्बस देखो यहाँ पे, रोम्बस में क्या है कि आपका जो थोड़ा ये पैरेललोग्राम की तरह होता है, लेकिन बस डिफरेंस ये होता है कि इसमें के से सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की तरह होता है लेकिन इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमने रोम्बस बना लिया, साथ ही साथ मैं यहाँ पे डायगोनल्स भी बना देती हूँ इसके, ए सी एंड बी डी। ठीक है, AC एंड BD। चलो यहाँ पर हमें क्या पता है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है ये भी ध्यान दो, ये एंगल ठीक है इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। कहने का मतलब 1 2 3 4 ये सभी इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 6 7 8 ठीक है, ये इक्वल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और एंगल D को। उसी तरीके से AC जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को। ठीक है, और ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इस हिसाब से एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करने पर जो एंगल्स फॉर्म्ड हो रहा है, इंटरसेक्ट होने पर जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पर होगा कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल
बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है रोम्बस की। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टीज़ है? रोम्बस की। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि वो ये जो डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डी ओ जो होगा वो ओ बी के इक्वल होगा एंड ए ओ जो होगा वो ओ सी के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, मतलब ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। तो डिफरेंस भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर स्क्वायर में आपने देखा था साइड साइड सिमिलरिटी तो ये थी कि साइड साइड इक्वल थे, ये भी एक दूसरे के पैरेलल था, नो डाउट। ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड एडी इज पैरेलल टू बी सी, है ना, पैरेलल ये भी थे इनके अपोजिट साइड्स। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इनके जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए सी और बी डी जो डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे, बट ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड कर रहे हैं और साथ ही साथ इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है रोम्बस के। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर रोम्बस हमने बता दिया, स्क्वायर बता दिया, रेक्टेंगल बता दिया। अब हम आते हैं पैरेललोग्राम में। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में बस डिफरेंस है कि जस्ट लाइक रेक्टेंगल की तरह होता है, इनके भी अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी जो होगा वो इक्वल होगा डी सी के, ए डी जो है वो इक्वल होगा बी सी के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता नहीं है। एडजेसेंट जो साइड्स है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, बट इनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। नाउ यहाँ पर जो डायगोनल्स है इनके, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दिख रहा है फिगर में, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसको नेमिंग कर देते हैं, ये हमारा है ओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए ओ जो होगा वो ओ सी के इक्वल, हाँ बाइसेक्ट करेंगे, जो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो इस हिसाब से ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा एंड डी ओ इज इक्वल टू ओ बी होगा। ठीक है, बट यहाँ पर ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी है। ठीक है, ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी है। ओके, नाउ ये हमारी प्रॉपर्टीज है इसमें। ठीक है, ओके। हाँ, एक और चीज़ जान लो यहाँ पर, क्योंकि ये और ये इक्वल है, ध्यान देना, यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी जो है वो इक्वल है। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर, हाँ मैंने तो बता ही दिया है। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बताया है, हाँ एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, हाँ ये मैंने बता दिया। ओके, ठीक है, चलो उसके बाद आते पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा यहाँ पे बचा एक आपका बच गया ट्रेपेजियम और एक बच गया काइट। तो सबसे पहले काइट को डिस्कस कर लेते हैं। काइट में आपने देखा होगा कि जो इसके एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, काइट के एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। ओके, नेमिंग कर दिया हमने। अब नाउ देखो यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके डायगोनल्स को मिला लेते हैं, ए बी डी एंड ए सी को। ठीक है, बी डी एंड ए सी। ओके, ये है। अब यहाँ पर देखो आप, इसको मैं नेमिंग कर देते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट को ओ नाम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड करेगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड करेगा, मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर हमारा ए डी जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा, डी सी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो डीओ जो होगा वो ओबी के इक्वल होगा, मतलब ये जो है ये और ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये और ये हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर ये चीज़ें हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो AC है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल A और एंगल C को। ये जो AC है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल A और एंगल C को। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो कह सकते हो एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल OAB, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OCB। ठीक है, ओके।
नाउ नेक्स्ट यहाँ पर ऑफ कोर्स ये दो साइड्स इक्वल है, तो अगर मैं इसको एक ट्रायंगल मान लूँ तो ऑफ कोर्स इसके जो अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और साथ ही साथ सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ओके तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। ठीक है, और एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। ठीक है, ये चीज़ें होगी। चलो ये सारी प्रॉपर्टी थी काइट की। अब हम आते हैं ट्रेपेजियम में। ठीक है, ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम में देखो पहला हम आते हैं आइसोसेलस जो ट्रेपेजियम होता है उसको देख लेते हैं। आइसोसेलस ट्रेपेजियम में क्या होगा कि उनके जो नॉन पैरेलल जो साइड्स होंगे ना वो इक्वल होंगे। नॉन पैरेलल जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ए बी और डी सी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और ए बी और ए डी जो है, बी सी और ए डी जो है वो इक्वल है। ठीक है, ओके यहाँ पर हम देखेंगे ये इसके डायगोनल से ए सी और ये बी डी जो है इसके डायगोनल है। ठीक है, ओके ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर ए सी जो होगा, ठीक है ध्यान देना, ए सी जो होगा वो बी डी के इक्वल होगा। ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसके आइसोसेलस ट्रेपेजियम में क्या होगा, इसके डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ध्यान देना, आइसोसेलस ट्रेपेजियम में इसके डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये और ये इक्वल है और ये पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इसके यहाँ पर आप बस सिंपल ये याद रखो कि ए सी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट ये हमने बात की आइसोसेलस ट्रेपेजियम की, आइसोसेलस ट्रेपेजियम की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं एक और ट्रेपेजियम है जो हमने बताया था कि ट्रेपेजियम विथ वन पेयर ऑफ इक्वल बेस एंगल्स। ठीक है, वन पेयर ऑफ इक्वल बेस एंगल्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक जो बेस है ना उसके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। वन पेयर ऑफ इक्वल बेस एंगल्स। ठीक है, वन पेयर के इक्वल बेस एंगल्स। ठीक है, और ये एक दूसरे के पैरेलल होगा। यहाँ पर भी ए बी जो है वो पैरेलल होगा डी सी के। ठीक है, और यहाँ पर भी ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके, सी डी के। ठीक है, और यहाँ पे एंगल ए सी डी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल बी डी सी के। ठीक है, ओके ये है, और यहाँ पर भी आपका ए डी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा। एक मिनट, ए डी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पर भी आपका ए डी जो होगा, एक मिनट ए डी नहीं ए सी। ठीक है, ए सी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, बी डी के। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये एंगल और एंगल इक्वल होंगे। ओके नाउ नेक्स्ट एक और होगा ट्रेपेजियम जिसमें हम देखेंगे दोनों ही, यहाँ पर ये आ गया आपका आइसोसेलस ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ठीक है, आइसोसेलस ट्रेपेजियम में देखो ये और ये आइसोसेलस का नाम पता ही चल रहा है कि इसके नॉन जो पैरेलल साइड्स है वो इक्वल होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहला तो आप पॉइंट ए लिखोगे कि यहाँ पर ए डी ए बी इज इक्वल, यहाँ पर आप लिखोगे कि एंगल ए जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका ए डी जो होगा वो इक्वल होगा बी सी के। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। ये हमारा ट्रेपेजियम का था, ट्रेपेजियम सारा मैंने डिस्कस कर दिया, और साथ ही साथ काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और कुछ तो बचा नहीं। तो चलो अब आते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, अब प्रॉपर्टी सारे आपको याद होने चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज याद है तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रखा है, कैलकुलेट द एंगल्स मेक्ड विथ स्मॉल लेटर इन द डायग्राम ड्रॉन इन द फिगर 11.30। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको ये एंगल दे रखा है 18 डिग्री। ठीक है, आपको एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आप, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो इसको अगर मैं ओ मान लूँ, ठीक है, ये हमारा ओ है, तो 100% यहाँ से यहाँ तक का बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, गिवन में हमें क्या दे रखा है, गिवन में
लिखने का जो तरीका है वो देख लो। गिवन में हम लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या पता है कि एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और डी ए बी को रिप्लेस कर सकते हो किसमें, एंगल डी ए ओ प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ ए बी आपको पता है, तो यहाँ पर डी ए ओ आप फाइंड आउट कर लोगे, 90 डिग्री माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी ए ओ इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है। डी ए ओ की वैल्यू, ये एंगल हमें कितना मिल गया, 72 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये 72 डिग्री, मैंने बताया था कि ये एंगल अगर 72 है तो ये भी 72 है, और ये 72 है तो ये भी 72 है, ये मैंने बताया था प्रॉपर्टीज़ में। और साथ ही साथ अगर ये 18 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 18 होगा, ठीक है। ये एंगल भी हमारा क्या होगा, 18 होगा। क्यों 18 होगा, तो सुनो, ये एंगल 18 है, अगर मैं इसको ओ मान लूँ तो हमें क्या पता है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमें पता है कि ये और ये साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। क्योंकि इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इस हिसाब से ए ओ जो होगा ओ बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ ए बी जो है वो इक्वल होगा एंगल ओ बी ए का, इज नथिंग बट 18 डिग्री, ठीक है। अब ये 18 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें पता है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो 90 डिग्री है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। एंड ओ बी सी ही आपका क्या है, एक्स है, ये एक्स है। तो 90 डिग्री माइनस 18 इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है। ये 72 डिग्री हमें मिल गया, एक्स की वैल्यू हमें कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना था। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट में, 1 का सेकेंड पार्ट में, ठीक है। हमें यहाँ पे दे रखा 120 डिग्री और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल ही है, क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे भी। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में इतना तो हमें पता चल रहा है फिगर को देखकर कि ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है ना। ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है ना इसके एडजेसेंट साइड्स, तो ये ए प्लस बी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हमने क्या बताया था कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, मतलब ये भी ए होगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। और उस तरीके से ये भी हमारा क्या होगा, ए होगा, ये भी हमारा ए होगा, ठीक है। तो ये बी है तो ये भी हमारा बी होगा और ये भी हमारा बी होगा, ठीक है, ओके। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम इसको लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ ओ। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू हम लिख सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल पी हमारा क्या है, बी प्लस 180 डिग्री, ठीक है। तो -120, ठीक है। तो 2b इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो यहाँ पर b इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो b इजिकल टू 30 डिग्री। तो हमको एंगल b मिल गया, एंगल b की वैल्यू हमें मिल गया 30 डिग्री। अब हम एंगल a फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पर एस क्यू जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल एसओपी। हमें क्या पता है, एंगल एस प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एंगल एस और एंगल पी हमारा ए है, तो ए प्लस 60 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज नथिंग बट 120, देन a इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 60 डिग्री मिल गई। तो हमने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। नाउ आते हैं 1 का थर्ड पार्ट में, ठीक है। 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। 1 का थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है कि
एंगल ई एफ जी जो है 140 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक रोम्बस है, प्रॉपर्टीज याद है कि और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं उन वो मतलब उनके अपोजिट एंगल्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, है ना, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल एक्स है तो ऑफकोर्स ये भी एंगल एक्स होगा, और ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ई एफ जी, इन ट्रायंगल ई एफ जी, इन ट्रायंगल ई एफ जी, एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ई हमें कितना पता है, एक्स, एंगल एफ हमें 140 दे रखा है, एंगल जी हमें एक्स दे रखा है। सॉल्व करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 140, देन 2x इज इक्वल टू 180 minus 140 is nothing but 40 degree. Then x is equal to 40 by 2. Then x is equal to 20 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 20 डिग्री मिल गया। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x का 20 डिग्री, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट यहाँ देखो, इसमें हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट में, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैं सॉल्व करी हूँ, इरेज करी हूँ, क्योंकि स्पेस की कमी है, तो आप लोग देखते जाना। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से बैक करके पॉज करके आप चीज़ों को समझ लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक्स और वाई है, ठीक है। इन दोनों को ही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी एक रोम्बस है, और हमने पढ़ रखा है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो उसके अपोजिट एंगल्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसमें एक्स क्यू जो है वो एक्स और क्यू को क्या कर रहा है, एंगल को एक्स और क्यू एंगल्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये एंगल वाई है तो ये भी वाई होगा, ये एक्स है तो ये भी हमारा क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये एंगल किसका बनाएगा, क्योंकि रोम्बस है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम लेंगे इन ट्रायंगल पी एल क्यू, ठीक है। इन ट्रायंगल पी एल क्यू हम लेंगे एंगल पी एल क्यू प्लस एंगल एल पी क्यू प्लस एंगल एल क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर पी एल क्यू हमारा क्या होगा, 90 डिग्री, और एल पी क्यू हमारा क्या होगा, 34 डिग्री, और ये हमारा होगा x डिग्री, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 34, ठीक है। तो 90 माइनस 34 इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6 एंड 8 में से 3 गया तो क्या होगा 5। तो x की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 56 डिग्री, ठीक है। x इज नथिंग बट 56 डिग्री, ओके। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट में, ठीक है। तो पहले इस फिफ्थ पार्ट में आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये हमने पढ़ रखा था, ठीक है। बाइसेक्ट करते हैं मतलब ए और सी जो एंगल्स है वो बाइसेक्ट हो रहा है किससे, ए सी से, ठीक है। और हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है एंगल डी को, ठीक है। आप देख पा रहे हो डी वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 112 है, तो ऑफकोर्स ये कितना होगा, ठीक है। तो हम लेंगे डी एक्स वाई इज अ लाइन, ठीक है। डी एक्स वाई इज अ लाइन, ओके। और यहाँ पर दे रखा है कि एंगल डी एक्स सी प्लस एंगल सी एक्स वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी एक्स वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 112, ठीक है। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर 7 में से 1 गया 6, ठीक है। तो 68 एंगल सी एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 68 डिग्री आ गया, ठीक है। ये 68 डिग्री है, और हमने बोला था कि ये बाइसेक्ट करता, तो ऑफकोर्स ये टोटल क्या था, 90 डिग्री था, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई सी, इन ट्रायंगल एक्स वाई सी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल एक्स की वैल्यू हमें कितना पता है, 68 डिग्री। एंगल वाई हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना, वही हमारा डी है। और यहाँ पर हमारा है एंगल सी दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर सॉल्व करते हैं। डी इज इक्वल टू 180 माइनस 45 माइनस 68, ठीक है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करो तो 180 में से
इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। 8 और 5 13 3 कैरी 1 10 11 113 हो गया। 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे 6 में से 1 गया, सॉरी 7 में से 1 गया तो 6, तो आंसर आ गया 67 डिग्री। तो डी की वैल्यू हमें कितना आ रहा है 67 डिग्री। ओके 67 डिग्री। चलो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। ओके फर्स्ट का 6th पार्ट, इसको इरेज करना पड़ेगा तो पहले इरेज कर देती हूँ। चलो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 6th पार्ट में देखो यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देख पा रहे हो एफ डी और ई एन ये एक क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल एफ एम ई इज इक्वल टू एंगल एन एम डी इज इक्वल टू 38 डिग्री। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। नाउ ये 38 डिग्री हो गया। ओके और हमें क्या पता है कि ये स्क्वायर है तो ऑफकोर्स ये 45 डिग्री का होगा। तो एंगल एफ डी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो अब लेंगे इन ट्रायंगल एम एन डी। इन ट्रायंगल हम क्या लेंगे, एम एन डी लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एम की वैल्यू अभी हमने देखा 38 डिग्री, कैसे हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल एन की वैल्यू नहीं पता तो एंगल एन ही छोड़ेंगे। एंगल डी की वैल्यू हमें पता है 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये डायगोनल्स है और डायगोनल्स क्या होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल एफ और एंगल डी को, ठीक है। तो यहाँ पे 45 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि दो साइड्स के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो इसका हाफ 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 180 माइनस 45 माइनस 38, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 180 माइनस यहाँ पे 40 50 60 70 40 50 60 70 80 83 है ना, 8 5 13 3 हासिल 1, हाँ ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे बच गया 7 में से यहाँ बच गया 7 ना, तो 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 97, ठीक है, ये होगा ना 97, हाँ 97। तो एंगल एन की वैल्यू हमें 97 आ गई, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है सी एन, जो भी है सी एन क्या है, सी एन ई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सी एन डी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, सी एन डी इज अ लाइन, हमें पता है कि लाइन है। ओके तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल सी एन क्या है, सी एन ए है ना, नहीं ई, सी एन ई प्लस एंगल एम एन डी इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल सी एन ई तो ही हमारा x है ना, तो x प्लस 97 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 97 इज नथिंग बट 83 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 83 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट में, ठीक है, 1 का 7th पार्ट, 1 का 7th पार्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो, एक मिनट इसको भी रेज कर देते हैं। 1 का 7th पार्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में हमें ए फाइंड आउट करना है और ये दिख रहा है आपको कि ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। और ट्रेपेजियम में कौन सी ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो ये एंगल 75 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो ये एंगल 75 डिग्री है और ये हमारा क्या है, पैरेलल है। तो ये पैरेलल है तो इनके इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू दे रखा है 75 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या पता है एंगल डी सी बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बी सी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है ना, डी सी इज पैरेलल टू ए बी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो दैट द इंटरनल एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी सी बी हमारा दे रखा है 75 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 180 माइनस 75, ठीक है।
75 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये अगर 75 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करो इसे, तो 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 0, तो 105 आ रहा, ठीक है। एंगल ए बी सी हमारा कितना आ रहा है, 105, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, 105, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमने बताया था कि एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल डी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। ओके, तो ये भी सॉल्व हो गया। नाउ आते हैं 8th पार्ट में, ठीक है। 8th पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट का 8th पार्ट, इसमें हमें फाइंड आउट करना है ए और बी की वैल्यू। ए ये है और बी ये है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हो कि ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 74 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल भी हमें कितना मिल गया, 74 डिग्री मिल गया, ठीक है। ये 74 डिग्री है। ओके, ये कैसा, मतलब किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो ये ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम है तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए आपको बी दे रखा है, एंगल ओ की वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल बी आपने अभी जस्ट फाइंड आउट किया 74 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 74, ठीक है। तो 90 माइनस 74 इज नथिंग बट 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे बच गया 8, 8 में 7 गया 1, ये होगा ना। 10 में से 4 गया देन 6, 8 में से 7 गया 1, ठीक है। तो b की वैल्यू हमें कितना आ रहा है, 60 डिग्री। b इज नथिंग बट 60 डिग्री, ओके। b की वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, 60 डिग्री मिल रहा है। 74 और 90 है, ओके। 16 डिग्री आ रहा है, तो एंगल b हमें कितना मिल गया, 16 डिग्री, ठीक है। नाउ हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए। तो ये देखो, ये 90 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल बी सी ओ, इन ट्रायंगल बी सी ओ, एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ की वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू ए, एंगल सी की वैल्यू 39 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। नाउ ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 39, तो 90 माइनस 39, तो 10 में से 9 गया 1, ठीक है। 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया तो कितना होगा, 5, 51 डिग्री। तो एंगल ए हमारा कितना आने वाला है, 51 डिग्री आएगा, ठीक है। एंगल ए हमारा आएगा 51 डिग्री, ठीक है। ओके, 51 डिग्री होगा, ओके। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना आ गया, 51 डिग्री आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हुआ था हमारा, 8 नंबर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद एक 9 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको पहले इरेज करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये दिख रहा है कि ये हमारा क्या ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ओके। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी और इसको नेम कर देते हैं ओ, ओके। यहाँ पर देखो ये 34 है, ध्यान देना। तो ये भी 34 होगा क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, सो डेट एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, सॉरी डी ये नहीं, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 34 डिग्री। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि एंगल
ACD प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ACD की वैल्यू अभी आपने निकाला 34 डिग्री और 72 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है इसका, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, 6 और 7 और 3 110 डिग्री आपका आ गया ये एंगल। ये पूरा एंगल कितना आ गया 110 डिग्री। तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी हमारा कितना होगा 110 डिग्री 106 डिग्री सॉरी 106 डिग्री होगा। तो यहाँ ध्यान देना ये हमारा पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू दे रखा है 34 डिग्री। तो हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ध्यान दो, इन ट्रायंगल ADC हमें क्या पता है, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू B दे रखी है, एंगल D की वैल्यू 106 दे रखी है और एंगल C की वैल्यू हमें पता है 34 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ B इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 माइनस 106 माइनस 34। सॉल्व करते हैं, वेट इसको इरेज कर देने दो, इन्हें हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 180 माइनस 6 और 4 10 जीरो हासिल 1 3 1 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया 40। तो B इक्वल टू हमारा कितना आ गया 40 डिग्री, ठीक है। B की वैल्यू हमें कितना मिल गया 40 डिग्री, ओके। अब B हमें पता चल गया है, ओके। अब यहाँ पर देखो ये 72 डिग्री है, ये हमारा 72 डिग्री है, ओके। तो B हमने निकाल लिया 40 डिग्री, ओके। अब देखो इसको इरेज करते हैं, B हमें मिल गया है 72 डिग्री, B हमें मिला है सॉरी 40 डिग्री हमें B मिला है, ओके। अब ये हमारा 34 है, ये 72 है, ओके, और ये 34 है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये 40 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा 40 डिग्री होगा, क्योंकि अगर हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्रायंगल, एक मिनट नेमिंग मैंने हटा दिया है ABC, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल DBC, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे AD जो है वो BC के इक्वल है ना, और DC जो है DC कॉमन है दोनों में, और साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल 40 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा 40 डिग्री होगा। तो हम बोलेंगे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 40 डिग्री आ गया, ओके। ये 40 डिग्री है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, हमें क्या पता है कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। एंगल A और एंगल B किसको मैं बोल रही हूँ, ये एंगल, ये पूरा एंगल इक्वल होता है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर देखो ये 34 है 40 है तो कितना हो जाएगा 74, तो ये हो गया 74। तो ये भी एंगल कितना आ गया हमारा 74 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा क्या होगा 34 हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AO, इसका नेमिंग कर देते O, AOB, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। जब मैं एंगल A एंगल B बोलती हूँ ना, इन ट्रायंगल की बात करती हूँ, तो हमें इसको कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल को मैं कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। तो एक 34 दे रखा है एंगल A कितना दे रखा है 34, एंगल B दे रखा है 34 और एंगल O आपको नहीं पता, वो A दे रखा है, ठीक है 180 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो A इजकल टू 180 माइनस 34 माइनस 34, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8 3 3 6 180, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर A का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 112, A की वैल्यू हमें कितनी आ रही है 112। तो हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिए फर्स्ट का, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय।